और अब महाराष्ट्र में भी कुछ पार्टियां जो है इसी तरह की डिमांड कर रही है, क्या कहेंगे इसको? इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, तेलंगाना सरकार का जो फैसला है वह निश्चित तौर पर अत्यंत सांप्रदायिक फैसला है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का जो चरित्र है पूरा देश जानता है कि वो सेकुलरिज्म के नाम पर एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए राजनीति करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं और उसी प्रकार के फैसले लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने जो रमज़ान के महीनों में आखिर के कुछ घंटों के लिए जो एक रियायत देने के लिए और छुट्टी देने के लिए जो घोषणा की है वो और कुछ नहीं, ओवैसी भाइयों के दबाव में आकर के फैसला किया गया है। मैं पलट करके सवाल पूछता हूं कि क्या आप इस प्रकार की रियायत क्या हिंदुओं के लिए भी दे सकते हैं? कभी दिया है आपने? कभी सोचा भी है आपने? हम हिंदुओं के लिए भी एक नवरात्रि का त्यौहार होता है जिसमें पूरे 9 दिन हम लोग उपवास करते हैं और 9 दिन उपवास करते हैं और आखिरी 9 दिन और शाम को हम उपवास तोड़ करके मटन मच्छी नहीं खाते। तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक इस प्रकार का ढोंग करती रही है और इसी ढोंग की वजह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई और पूरी तरह से हिंदुस्तान में लोग उससे नफरत करने लगे और आज उसके पास अगर कोई वोट बैंक बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बचा हुआ है। दूसरी बात, तेलंगाना सरकार के फैसले से प्रेरणा लेकर के हमारे शहर में जो मिस्टर नमाजवादी रहते हैं उन्होंने जो एक डिमांड की है वो सरासर गलत है। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप हिंदुओं के लिए कभी ऐसी डिमांड कर सकते हैं? कभी सोचा भी आपने? तो उन लोगों को नमाज से पहले नमाज के बाद कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी एक दुनिया है और उसी दुनिया में रहते हैं और वो एक कहते हैं कि हम सेकुलर हैं लेकिन अपने धर्म और मजहब से आगे उनके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने धर्म से आगे वो अपने देश को भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों की मांग कतई नहीं मानी जानी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर एक सांप्रदायिक सरकार है लेकिन यहाँ एक सेकुलर सरकार है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाली सरकार है और यह सरकार किसी धर्म विशेष के आग्रह को मानने के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे बाकी धर्म के लोग नाराज हो जाए और आहत हो जाए। यह हमारा महाराष्ट्र को और यह हमारा हिंदुत्वनी विचार सोचकर सरकार है। किधर कोई भी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग ने कहा है कि मदरसा में सिर्फ हमारे बाकी बच्चों को संडे की छुट्टी होती है, फिर मदरसाओं को फ्राइडे में छुट्टी क्यों देनी चाहिए? ये क्या हमारे देश में अलग पाकिस्तान है क्या अलग इस्लाम राष्ट्र है? तो ये सारा चीज हम हमारे देश में और हमारे राज्य में तो साइन करेंगे नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।